गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं जीके क्विज नंबर 11। आज इसमें जनरल स्टडी के 10 क्वेश्चन होंगे हमेशा की तरह, जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी से रिलेटेड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखना, हड़प्पा आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहला चैप्टर यही दिया हुआ है, हड़प्पा कल्चर या इंडस सिविलाइजेशन या सिंधु सभ्यता, एक ही नाम है सब। तो ऑप्शन देखते हैं पहले, हड़प्पा की खोज किसने की? ए ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन राखलदास बनर्जी, सी ऑप्शन है एम वत्स एंड डी ऑप्शन अन्य। तो इसकी खोज जो की थी ये की थी दयाराम साहनी ने। देखिए ना, हड़प्पा के बारे में अगर देखा जाए, ये वर्तमान में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक लाहौर है, लाहौर वहाँ का जिला भी है और कमर्शियल कैपिटल भी वहाँ की, काफ़ी कमर्शियल मेट्रोपॉलिटन सिटी। इससे अगर दक्षिणी पश्चिम में देखते हैं, लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थल स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जो सिंधु सभ्यता, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नदी कौन सी? सिंधु नदी। और यहाँ पर खोज करनी थी। दरअसल ऐसा था कि यहाँ पर रेलवे लाइन बिछानी थी, एक रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन पर क्या हुआ, इसमें मिट्टी डालनी थी या थोड़े पत्थर डालने थे। उसकी जब एक टीले की वो खुदाई करने लगे, तो टीले की जब खुदाई करने लगे, इसमें देखा गया कि यहाँ तो ईंटें बनी हुई हैं। इसमें ये क्या थी? ईंटें। ईंटें जब निकाली गई, अब इसमें रेलवे लाइन का काम छोड़ दिया गया। अब इन ईंटों को देखने लगे कि क्या थी। ये पूरी एक सभ्यता थी, एक गाँव उनको नजर आया जो हड़प्पा के नाम से था। तो 1921 में दयाराम साहनी ने जब इसका उत्खनन किया, एक्सकेवेशन, अब रेलवे लाइन यहाँ को नहीं गुजारी गई, यहाँ से सिर्फ ये स्थल खोजा गया था। और इस स्थल में कुछ बने हुए जो मकान थे, नीचे घर उस टाइम के जो रहते थे, वो दिखाई दिए। और इसके पास ही 1922 में फिर मोहनजोदारो की खोज की गई थी, जो राखलदास बनर्जी ने की थी। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था जिसकी खोज की गई थी हड़प्पा में। तो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के लाहौर के निकट है ना, हड़प्पा गांव है, एक गांव का नाम हड़प्पा है। 1921 में खोज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? गुप्त बहुत ही एक प्रसिद्ध वंश रहा है प्राचीन इतिहास का। ए है इसमें हर्षवर्धन, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त एंड डी ऑप्शन ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त है, सही से टाइप नहीं हुआ। वो खोज किसने की थी गुप्त समाज की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ऑप्शन बी ऑप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखना, इन्होंने एक वो भी चला, जो आदि पुरुष की अगर बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के, गुप्त वंश के आदि पुरुष का नाम वो श्रीगुप्त भी है। श्रीगुप्त तो आदि पुरुष हुए हैं, आदि पुरुष, ये तो आदि पुरुष है। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा, घटोत्कच भी हुए हैं, घटोत्कच, ये तो आदि पुरुष का नाम है। लेकिन अगर देखा जाए कि वास्तविक संस्थापक, तो चंद्रगुप्त संस्थापक। ये कौन हुए? ये संस्थापक, फाउंडर। तो संस्थापक कौन हो जाएंगे इसके? चंद्रगुप्त ने एक कैलेंडर चलाया था, एक संवत, ये 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में लिच्छवी गणराज्य की महिलाओं से या राजकुमारी से विवाह हुआ था। और एक इन्होंने ये गरुड़ ध्वज, एक ध्वज भी चलाए थे, ध्वज। और सिक्के चलाए गए थे, सिक्के। ये इन्हीं के शासनकाल में चले हैं। सबसे अधिक सिक्के इसी के शासनकाल में, सबसे अधिक सिक्के, सबसे अधिक सिक्के। एक पॉइंट ना, एक बयाना जगह पड़ती है, बयाना से 16 ढेर मिले हैं, 16 ढेर सिक्के मिले हैं। ये कौन से काल के हैं? ये गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर मिले हैं। तो चंद्रगुप्त। और जो सबसे प्रतापी शासक हुए हैं गुप्त काल के, वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। भारत का नेपोलियन, बहुत क्वेश्चन आता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त सबसे इसमें क्या है ये बताया गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। तीसरा क्वेश्चन है,
मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? देखना, गोरी गजनवी, ये पश्चिम से आए थे, उत्तर पश्चिम से, तो अफगानिस्तान, बी ऑप्शन इराक, सी ऑप्शन पर्शिया एंड डी ऑप्शन टर्की। तो पहला ऑप्शन आ जाएगा ये कहाँ? अफगानिस्तान। एक क्षेत्र का नाम है गोर पड़ता है, गोर राज्य, तो गोर के नाम से क्या पड़ा है? गोरी, गोर राज्य। एक राज्य का नाम है गोर राज्य अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान, गोर राज्य कहां पर? अफगानिस्तान, वहां का ये रहने वाला था, तो ये भारत में आया था मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये हुई थी सन 1500, देखना 3 लड़ाई हुई पानीपत की, सन 1526 में हुई, फिर 1561 में थी 56 में, और एक हुई थी फिर 1761। तो पहली तो हुई थी इसमें ये जब यहाँ पर ये भारत पर मुगलों ने आक्रमण किया 1526 में, और ये अकबर हेमू के बीच में, और तीसरी हुई थी मराठों के और मुगलों के बीच में। तो इसका ऑप्शन देख लेते, पानीपत की दूसरी लड़ाई। बेगम खां, बेगम ये गलत टाइप हो गया, बैरम खां, बैरम, ये बैरम खां नाम, बैरम, बैरम खां और हेमू के बीच। दूसरा था इसमें अकबर और मिर्जा हकीम के बीच, तीसरा अकबर और बैरम खां के बीच, और चौथा आ जाएगा इसमें अकबर और राणा सांगा। तो बैरम खां और इसके बीच में हुई थी। और बैरम खां किसका ये था प्रधानमंत्री उस टाइम पर? बैरम खां जो सेनापति था ये अकबर का सेनापति था। तो ये बैरम खां और हेमू के बीच में हुई थी। ऑप्शन क्या था? ये ऑप्शन। तो ये कब हुई? यहाँ पर 1556 में। बैरम खां ये ईरान का इसका एक सेनापति था। तो ये दूसरी लड़ाई, और तीसरी लड़ाई मराठों के साथ में हुई थी। तीनों ही लड़ाइयां बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत, पानीपत कहाँ है? और पानीपत हरियाणा में, ये कहां पर आ जाएगा? हरियाणा। तो पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई है, तीनों ही इसमें हरियाणा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मद्रास, बी ऑप्शन है इसमें कलकत्ता, सी ऑप्शन मुंबई एंड डी ऑप्शन सूरत। देखना, इन्होंने गुजरात में यानी कि सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। उस टाइम पर कारखाना या फिर कंपनी या सेटलमेंट, उपनिवेश एक ही नाम था सब। ये कब किया गया था? पहला जो अंग्रेज यात्री मुगल दरबार में सूरत में आया था उस टाइम यहाँ का शासक था जहांगीर। जहांगीर तो यहाँ का शासक था, है ना। और इसमें मुगल अंग्रेज प्रथम यात्री आया था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस ये आया था। इसने 3 चीजें यहाँ पर क्या, एक तो इसमें फारसी में बात की थी, फारसी में बात की। दूसरा इसे 400 का मनसब दिया गया था, मनसब, 400 का मनसब। मनसब एक ओहदे को इंडिकेट करता है किसी दरबार में। और तीसरा था इसमें कारखाना लगाने की अनुमति, कारखाना। लेकिन कारखाना इसने शुरुआत में अनुमति नहीं दी थी, फिर जब इन्होंने अरबों को हराया था तब। तो ये 3 घटनाएं वहां पर हुई थी। फारसी में इसने बात की, 400 का मनसब दिया गया, जहांगीर ने जो अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस को दिया था, और एक कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमति। पहले तो इनकार कर दिया गया था, मनाही, पहले मनाही की गई लेकिन बाद में अनुमति दी गई। अनुमति ये कब दी गई? ये बाद में अनुमति दी गई, ये बाद की अनुमति थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पहली सहायक संधि कौन सी थी? लेकिन जो सहायक संधि थी ना, इसमें रुहेलखंड के साथ में, निजाम के साथ और अवध के साथ, डी ऑप्शन है झांसी के साथ। तो पहली हैदराबाद के निजाम के साथ में सहायक संधि ये किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि, क्या नाम आ जाएगा? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी, इसमें निजाम ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। और हड़प जो नीति थी, हड़प नीति ये डलहौजी की थी। हड़प नीति, देखना क्वेश्चन बहुत आता है हड़प नीति का, एनेक्सेशन, ये डलहौजी। और हड़प नीति ये निजाम की क्या थी? इसमें जो निजाम के साथ की गई थी ये एक सहायक संधि थी। इसके कौन थे? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? किसने ताजमहल बनाया था? देखना, ताजमहल की जो इसमें 22 साल लगे थे बनने में। तो पहला था ऑप्शन इस्माइल, बी ऑप्शन उस्ताद ईसा, सी ऑप्शन मोहम्मद हुसैन एंड डी ऑप्शन शाह अब्बास। तो इसमें आ जाएंगे जो ईरान से बुलाए गए थे, वैसे भारत में ही रहने लगे थे बाद में, उस्ताद ईसा। कौन आ जाएंगे वास्तुकार? ईसा खान।
ईसा खां इसके ताजमहल के वास्तुकार थे। इन्होंने क्या बनाया था? ताजमहल। ताजमहल का डिजाइन तैयार किया। वैसे तो इसमें 22,000 लोग लगे हुए थे और 22 वर्षों तक इसमें काम रहा है, 22 वर्षों तक। तो इसकी फाउंडेशन लगभग 1638 की इसकी फाउंडेशन लगभग आ जाएगी। 38 ये बनना शुरू हुआ था, तो कहीं पर 36 भी लिखा हुआ है। तो इसमें ताजमहल में किससे बनवाया गया? मकराना से बनवाया गया, मकराना खान से। मकराना खान ये कहाँ है? ये राजस्थान में। राजस्थान की मकराना खान से पत्थर मंगाया गया था, उससे बनाया गया था। और इसमें जो गुम्बद बनाई गई है ऊपर, इसके थे इनायत खां। इनायत ने यहाँ पर आयत लिखवाई थी। आयत से याद रहेगा, आयत और इनायत। आयत बोलते हैं कुरान के जो दोहे होते हैं लिखे हुए, हिम्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? देखना, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हुए, ये कहाँ के थे? मैसूर का राजा। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? सी ऑप्शन। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ये मैसूर का। और इसके फादर का क्या नाम था? हैदर अली के नाम से। तो हैदर अली का पुत्र था। और 1782 में डेथ हो गई थी। उसके बाद में जो शासन किया था वो टीपू सुल्तान ने किया था। इसमें आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, सी में। इसके बाद फिर युद्ध हुआ था 1782 से 84 तक, और बाद में 1799 में एक युद्ध था। अंग्रेजों के हाथ में फिर यहाँ की कमान आ गई थी। अच्छा जी, मैसूर। इसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था मैसूर में। स्वतंत्रता का वृक्ष स्थापित करवाया था, और कुछ मंदिरों में भी दान दिया गया था। खैर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला आक्रमणकारी यहां पर कौन आया था? नंबर 1 महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक और महमूद गोरी। तो इसमें महमूद बिन कासिम लिखा है। नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम यहाँ का पहला आक्रमणकारी था। 712 ईस्वी में जो अरब यात्री था, इसने आक्रमण किया था और लूटपाट यहाँ पर लूटपाट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ए ऑप्शन है 1799, बी ऑप्शन है 1761, सी ऑप्शन 1771 एंड डी 1769। तो 1761 में ये युद्ध लड़ा गया था। इसके बीच लड़ा गया है अहमद शाह अब्दाली तथा वर्षी। ये किसके बीच में लड़ा गया? सदाशिवराव भाऊ, जो मराठे थे। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी, और इसका विजय का कारण क्या था? ऊंटों पर लादे जाने तोपखाना इसकी विजय का मुख्य कारण था। अच्छा, तो जहां क्या किया गया इस युद्ध में? जो चश्मदीद था इसका किशन राज ने, जो तीसरे नंबर के पेशवा हुए, थर्ड, बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव के एक पुत्र थे जसवंत, और चचेरे भाई सदाशिव स्पेलिंग गलत हुई, सदाशिव राव भाव। इस युद्ध में अगुवाई करने के लिए गए थे। अगर ये ऑप्शन आए कि मराठी सेना का नेतृत्व किसने किया, और सदाशिव राव भाव ने किया था। और यहाँ से लेकिन फिर भी इनकी हार हुई थी। और कृष्णराज पंडित ने जो आखिर बताया था कि 2 मोती विलीन हुए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हुई, और चांदी की तो गणना ही नहीं की जा सकती। तो 2 मोती विलीन का मतलब एक पेशवा का पुत्र और एक चचेरा भाई, वो भी मारे गए थे। 22 मंत्री मारे गए थे इसमें, और एक पुत्र और एक भाई मारा गया। तो कूट भाषा में प्रयोग किया गया। जैसे पुत्र और भाई को तो क्या कहा गया है? मोती। और 22 मोहरें लुप्त हुई, यानी कि मंत्री मारे गए। और चांदी का मतलब सैनिक।
सैनिकों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। इस युद्ध का ये परिणाम हुआ था। तो ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? हरियाणा में सन 1761 में, मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली का जीत का एकमात्र यही कारण था कि ऊंटों पर लादे जाने वाले तोपखाने इसकी सेना में शामिल किए गए थे। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो समझ आई होगी। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।